गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। बता दे मेरी हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुकिए यार। गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट मत कीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भैया, ओ भैया, एक मिनट, वो कहाँ है टेक्निकल वाले? यार ये हैंग हो रहा है बहुत देर से। रुको। वो नेट के लिए वो पॉपअप कहाँ से खुलेगा? वाईफाई ऑन कर दिया? हाँ कर दिया ना, वाईफाई भी ऑन कर दिया, कनेक्ट भी कर दिया। फर्स्ट टाइम हो रहा है सेकंड टाइम हो रहा है? सही तो रोज ही होता है। अब आ गया पेटीएम। बच्चों आवाज आ रही है? भैया कैमरा ऑन नहीं हो रहा। मैं मल्टीपल क्लिक कर चुका यार। हेलो, हाँ जी। आ रहा हूँ। बच्चों आवाज आ रही है?
लोग आउट करके करना पड़ेगा। चलिए मैं ले लेता हूँ सर क्लासेस के बिना ना, ठीक है। बच्चों आज थोड़ा सा यार है ना वीडियो नहीं आ पाएगा यार, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसी को सॉर्ट आउट कर रहे थे, ठीक है। तो तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भैया फटाफट से, ठीक है। कैमरा नहीं चल पाएगा यार, है ना। चलिए हाँ बच्चों देखो, हमने लास्ट टर्न पे सारे ग्राफ देख लिए थे, कॉस्ट इनवर्स तक देख लिया था, है ना। तो आज हम चालू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि आप लोग ना एक बार शीट भी ओपन कर लें, अपनी आईटीएफ वाली शीट ओपन कर लें, थ्योरी निकाल लें उसमें फंक्शन आईटीएफ की, ठीक है। उसको निकाल के रखें सामने। निकाल दी सबने शीट? अच्छा हार्ड कॉपी नहीं है, कोई बात नहीं, सॉफ्ट कॉपी, खैर सॉफ्ट कॉपी में तुम देख नहीं पाओगी, क्लास चल रही है ना फोन पे, चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लीजिएगा। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, है ना, आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी 1, ठीक है। तो बच्चों प्रॉपर्टी 1 क्या होती है, देखिए इसमें जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, गौर से देखिएगा भैया, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा पेज नहीं है, आप आईटीएफ का जो थ्योरी है ना, जैसी थ्योरी ओपन करोगे ना आईटीएफ की चैप्टर की, तो आपको सेकंड पेज पे प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। चलिए कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, है ना, कोई बात नहीं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है ये फंक्शन है। अभी देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो है बच्चों, उसमें क्या है, गौर से भैया समझ लेना है, इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में आप एक चीज देखो कि जो एक्स है वो क्या डाल सकते हैं, -1 से 1 ही डाल सकते हैं, सही है। तो जैसे मैंने क्या किया भैया, मान लीजिए कि x की जगह डाला कितना, हाफ, x की जगह कितना डाला, हाफ। तो साइन ऑफ, अब साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/6, 30 डिग्री वाली है ना, और साइन π/6 अगेन कितना आ जाएगा, वो हाफ। तो बच्चों ढंग से देखो कि अगर आप यहाँ पे 1 डालते, कितना डालते हैं 1, तो साइन वर्स 1 कितना आता है π/2, और साइन π/2 अगेन 1 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट मिल रहा है, सही बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक्स की जगह क्या डाल सकते हैं, एक्स की जगह केवल और केवल -1 से 1 की वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो -1 से लेकर -1 से 1 तक ही डिफाइन है, सही बात है ना। और ये जो फंक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, किसके, एक्स के, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। साइन ऑफ साइन वर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है। क्योंकि जो वैल्यू आप रखोगे, -1 से 1 की वैल्यू रखोगे और वही वैल्यू मिलेगी, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर ही आएगी। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाने की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल ग्राफ बन जाएगा। कैसे कि भाई देखिए, हमेशा एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, y इक्वल टू एक्स, है ना, y इक्वल टू एक्स, सही है। ठीक है भैया, y बराबर x, ठीक। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा y बराबर x लाइन बनेगी, लेकिन उसके लिए शर्त होगी। शर्त क्या है, गौर से देखिए, शर्त ये है भैया कि यहाँ पर ना डोमेन जो है वो फिक्स है, x कितना हो जाएगा बच्चों, एक मिनट को ब्लू से बना देते हैं, ठीक है।
तो ये इसका डोमेन और जो रेंज है वो आपका फिक्स है, x1 तक ही बनेगा ये ग्राफ और इधर -1 तक ही बनेगा, ठीक है ये। और x1 पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 और y x बराबर -1 पे वैल्यू -1, तो ये ग्राफ बन जाएगा y बराबर x, ठीक है। इतना सा ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक है ये है क्लियर सिंपल। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है, x होता है, पर शर्त ये है कि x -1 से 1 ही हो सकता है, तो fx की वैल्यू x होगी इस केस में, लेकिन हमेशा x -1 से 1 ही होगा। तो इतना सा ग्राफ है, तो ग्राफ एक लाइन नहीं है, ये ग्राफ लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि ये -1 से 1 पे खत्म हो जा रहा है। चलिए तो बच्चों ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि सेकंड बात करते हैं, y इज फंक्शन देखिएगा कि भैया fx जो है वो है बच्चों cos इनवर्स x। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है कि x की वैल्यू आपने डाली सपोज हाफ, तो cos इनवर्स हाफ कितना आया, cos इनवर्स 1/2 कितना आया, π/3। फिर π/3 किसके अंदर जा रहा है, cos π/3 हो जाएगा ये, cos π/3 फिर से कितना आएगा हाफ। इसका मतलब जो x रखोगे वही आंसर मिलेगा, ठीक है। यार आदित्य तुम सुन लिया करो ना, तुम्हें सुनते कम हो और बाद में सवाल पे सवाल पूछ रहे रहते हो, एक बार सुन तो ले, मैंने रीजन दिया, ठीक है। लाइन सेगमेंट ही क्यों होगा, यार कैसी बातें कर रहे हो। पहली बात तो इन्होंने बताया कि fx जो है, क्या बताया, fx जो है वो x के बराबर है, तो y बराबर x क्या होती है, लाइन ही होती है ना, y बराबर x। अब ये सेगमेंट क्यों है, क्योंकि ये x बराबर 1 से और -1 तक की तुम्हारा ग्राफ बन रहा है, पूरा इनफाइनाइट थोड़ा ना बनाया मैंने, मतलब एक लाइन का एक हिस्सा है, उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आगे बात समझ में, और मैंने एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बढ़ा जाए भैया आगे। हाँ बेटा आदित्य तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि तुम 5 मिनट में फिर कुछ ऐसा पूछोगे ना, ठीक है, तो मुझे बताने में बड़ा अजीब लगेगा। अभी तुम बता दो तुम्हें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। बेटा सुनने की आदत डाल, मैं तेरे को एक चीज क्लियर कर देता हूँ ना, आईआईटी वाले बच्चों को ना आईटीआई की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। तुम अगर आर्मी ज्वाइन एनडीए ज्वाइन करना चाहते हो ना, बोले मुझे कांस्टेबल वाली ट्रेनिंग दो सर, कांस्टेबल की तरह पढ़ाओ और धीरे धीरे पढ़ाओ, तो कभी आईआईटी नहीं बन पाओगे ना। तो इधर फोकस करना सीखो फटाफट से, ना अपना दिमाग इधर लगाओ पूरा 100%, और जो जो लाइन बोल रहे हैं सुनो उसको, ठीक है। तुम भटक जाते हो बार बार, दिमाग को भटका लेते हो, और ये दिमाग का भटकाव तुम्हारा लास्ट तक भी रहेगा एग्जाम के दिन तक, है ना, और वो भटका देगा तुम्हारे करियर को। फोकस करना सीखो, ठीक है, 100% इधर फोकस रखो। अगर आसपास डिस्टर्बेंसेस हैं तो उनको कैसे भी दूर करो और फोकस करना सीखो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बार बार भटकोगे हर 2 मिनट में, बड़ी दिक्कत होगी तुमको। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप 11th में कैसे पढ़े थे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को आईआईटी में भेजना है मुझे, आपको 12th पास नहीं करवानी है, ठीक है। तो यहाँ स्पीड भी रहेगी, लेवल भी रहेगा, सारी चीजें रहेगी। स्पीड में बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, आप पता कर सकते हो, बाकी बैचेस में सिलेबस हमसे एक एक लेक्चर आगे है, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है ना, ठीक है। इसके अलावा मैंने शायद एक्स्ट्रा क्लास भी एक दिन ली होगी, तो मैंने धीरे धीरे ही पढ़ाया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन है सर हमें तो पढ़ाओ बिल्कुल एकदम खरगोश की चाल, तो भैया खरगोश की चाल पढ़नी है तो करा देंगे, लेकिन बता रहा हूँ मैं तुमसे, तुम 12th के अलावा फिर कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, क्योंकि अगर किसी आदमी का घोड़ा बनाना है ना, उसको घोड़े की तरह दौड़ाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि हम बोले कि तू बेटा पूरे साल भर तो गधे की तरह तुझे हम रखेंगे और तुझे लास्ट बोले कि चल घोड़ों की रेस में कूद जा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपको एनडीए में जाना है तो रोज आपकी ट्रेनिंग वैसी होती है, सुबह 4 बजे उठ के। आप सोचो नहीं सर ट्रेनिंग तो ऐसे क्या करते हो सर, धीरे धीरे कराओ, मतलब कांस्टेबल वाली करा दो और फिर बोलेंगे बॉर्डर पे भेज दो भैया, मुझे तो लेफ्टिनेंट बनना है, कर्नल, है ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम ये नहीं चाहता कि आप मैथमेटिक्स पढ़ें। अरे मैथमेटिक्स तो बीएससी एमएससी वालों को बहुत अच्छी आती होगी यार, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं बीएससी एमएससी वाले, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, और उनको कोई नौकरी थोड़ा देता है 10-15 हजार से ज्यादा की। उनको आईआईटी को तेज लोग चाहिए, तेज समझ रहे हो, तेज दिमाग एकदम शानदार चलता हो। तो ये फोकस करना चालू कर दो बच्चों, है ना, ठीक है। तुम ना गलत डायरेक्शन में हो यार, तुम्हें पता ही नहीं तुम किस एग्जाम की तैयारी करो, तुम एग्जाम की इज्जत नहीं करना जानते हो, ठीक है। तुम्हें एग्जाम को अपने लेवल पे लेके आना है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा भैया अपना लेवल बढ़ाओ, आईआईटी आपके लेवल पे कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इतने सालों में नहीं आया, है ना। आप आईआईटी के लेवल पे पहुंचोगे तो आप आईआईटी आपको एडमिशन देगा, नहीं पहुंचोगे तो आपको नहीं देगा। तो आपको सब कुछ करना है, आपको नॉलेजेबल भी बनना है, आपको तेज भी बनना है, आपको फास्ट भी बनना है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाला भी बनना है, सारी क्वालिटीज होंगी तब आईआईटी में जाओगे, समझ में आया। इसलिए थोड़ा सा क्या अपना लेवल अच्छा बढ़ाने की कोशिश करो और साथ में पूरा 100% फोकस रखो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रोज आपको चीजें समझा रहा हूँ भैया आपके फायदे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने तैयारी नहीं की है ना। और दूसरी बात ये है कि पहले एक बच्चा जब आता था तो कम से कम 10th 11th में स्कूल में पढ़ा होता था, आपने वो भी पढ़ाई नहीं की मैक्सिमम लोगों ने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें वो गैप फिल करना है ना, तो अपना पहले एटीट्यूड वैसा बना लो फटाफट से, जैसे आप पहले हुआ करते थे, है ना, कोविड के पहले। ठीक है, अब देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है भैया, आप सुन लेना, एक एक लाइन सुनना, बीच में खो मत जाना। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू हाफ हाफ रखी है आपने, तो कॉस इनवर्स हाफ कितना हुआ, कॉस इनवर्स हाफ कितना हुआ, फटाफट सॉल्व करना होता है मन में। कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई 3 एंड अगेन कॉस पाई बाई 3 इज अगेन हाफ, इसमें एक्स हाफ रखा, वैल्यू हाफ आ गई। अगर आप एक्स 1 रखते, कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1 कितना 0 एंड कॉस 0 इज अगेन 1, इसका मतलब एक्स 1 रखा तो आंसर वापस 1 आ गया। इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है, पर बच्चों इसमें एक्स की जगह रख क्या सकते हैं, वही रख सकते हैं जो कॉस इनवर्स एक्स करेगा, मतलब -1 से 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो भी -1 से 1 से लेकर -1 से 1 तक ही डिफाइन है। ठीक है, और ये वाला फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो फंक्शन मिला वो भी वैसे ही बना, क्या बना, जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी क्या था, एक्स था, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, गौर से देखिएगा कि इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है, यूं, सही है ना। और ये भी क्या बनने वाला है, लाइन सेगमेंट बनने वाला है भैया, बिल्कुल। और x कहाँ से कहाँ तक, ये x1 और -1। ठीक है, और बच्चों यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और यहाँ 1 आएगी, -1। तो बच्चों एक बात बताइए, जब दोनों का देखो, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x, सोच के बताइएगा, आर आइडेंटिकल फंक्शंस, आर आइडेंटिकल फंक्शंस, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन देखा था ना हमने, आइडेंटिकल फंक्शंस। व्हाई, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है, इसका एक्स कुछ भी रख दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, लेकिन दोनों का डोमेन भी -1 से 1 होता है, और कोडोमेन भी -1 से 1 है, रेंज भी -1 से 1, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, आइडेंटिकल फंक्शंस। समझ गया, बहुत सिंपल सा है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, तीसरा। तो तीसरा क्या है, एक फंक्शन है बच्चों यहाँ पर एफ एक्स बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x, फिर समझिएगा भावनाओं को, है ना। ठीक है, अब समझो tan इनवर्स x के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, -∞ से ∞ के सारे नंबर रख सकते हैं। तो किसी इंसान ने x की जगह रखा √3, क्या रखा, √3, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कितना आया, π/3 आया, और फिर tan π/3 कितना आया, √3 आ गया। इसका मतलब जो वैल्यू रख रहे हो वही वैल्यू मिल रही है, पर x की जगह रख क्या सकते हो, tan इनवर्स के अंदर डोमेन क्या होता है tan इनवर्स का, r। बेटा रीजन में आपको डाउट नहीं समझाया सर, बी यू आर क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन सेम वैल्यू नहीं देंगे तो आइडेंटिकल कैसे, बेटा कौन सी वैल्यू, ये बताना जरा, कौन सी वैल्यू पे सेम वैल्यू नहीं देंगे, जल्दी बताओ, बोलो कौन सी वैल्यू, एक्स की कौन सी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हाफ डालोगे या हाफ डालोगे तो ये भी आंसर हाफ ही देगा यार, फंक्शन आइडेंटिकल है। और यहाँ एक्स की जगह हाफ डालोगे तो आंसर ये भी हाफ ही देगा, आइडेंटिकल फंक्शन है, सही है बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डोमेन कितना है, r, है ना, और जो आप x डाल रहे हो वही आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन भी आइडेंटिकल है, लेकिन इसका डोमेन r है और कोडोमेन भी r है, तो ये फंक्शन भी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर x आएगा, जो वैल्यू रखोगे वो निकल आएगी। जैसे कि अगर आपको समझना हो कि किसी ने tan ऑफ tan इनवर्स पूछ लिया 500, तो एक्स की जगह 500 रख सकते हैं क्योंकि डोमेन में है, तो आंसर 500 ही आ जाता है, आंसर इसका 500 होता है, तो ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, सही है। तो बच्चों इसका ग्राफ अगर बनाना है ना, देखना, इसका ग्राफ अगर बनाना है तो इसका ग्राफ भी वही बनेगा, y बराबर x, क्या बनेगा, y बराबर x, लेकिन इसका ग्राफ ना लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, पूरी लाइन बनेगी, क्यों, क्योंकि डोमेन पूरा r है, रुकने वाला नहीं है। मतलब बच्चों इसका जो ग्राफ बनने वाला है इस फंक्शन का, फिर से क्या बनने वाला, ये लाइन बनने वाली है पूरी, रुकने वाली नहीं, लाइन सेगमेंट नहीं बच्चों, लाइन, क्योंकि ये -∞ से ∞ तक क्या रहेगा, x ही रहेगा, डोमेन इसका क्या है, r है, समझ रहे बच्चों। तो ये लाइन बन गई y बराबर x, सही है पूरा। चलिए, तो इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, जैसे चौथा वाले की बात करते हैं। चौथा वाला कौन सा भैया, चौथा वाला जो है वो है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसमें भी यही कि जो एक्स की वैल्यू रखोगे वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉट में, कॉट इनवर्स एक्स में एक्स क्या होता है, आर,
भाई कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आर। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो आर से आर डिफाइन होगा, क्योंकि आप फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स हो रहा है और इसे क्या रख सकते हैं कोई भी नंबर, क्योंकि कॉट इनवर्स कुछ भी एक्सेप्ट करता है तो डोमेन आर, तो रेंज भी कितनी आ जाएगी आर। सही है। तो बच्चों इसका ग्राफ भी बिल्कुल कैसा बनेगा, देखो वही बनेगा यार, y बराबर x, लाइन बनेगी, सेगमेंट नहीं बनेगा, लाइन, क्योंकि डोमेन कितना है पूरा r। कितना है डोमेन, पूरा का पूरा r। समझ पा रहे हैं, ये कोई समस्या है ना, ये आ गया पूरा लाइन बनेगा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार बताइए बच्चों, ये भी y बराबर x है और ये भी y बराबर x है। x की कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पूछा कि cot ऑफ cot इनवर्स 2 निकालो तो आंसर 2 आएगा बच्चों, और बोला tan ऑफ tan इनवर्स 2 निकालो तो भी आंसर 2 आएगा। इसका मतलब दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी x की सेम वैल्यू के लिए। सही बात है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स के बराबर है। कौन से फंक्शन से दोनों, एफ एक्स बराबर एक्स, और डोमेन भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि हम क्या बोल सकते हैं, अभी बताया ना जैसे आपको, कि tan ऑफ tan इनवर्स एक्स जो है बच्चों एंड cot ऑफ cot इनवर्स x जो है बच्चों, ये क्या है, आर आइडेंटिकल फंक्शंस, आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, y बराबर कर देना यहाँ पे, y बराबर, समझ गए, ठीक है। चलिए बच्चों एक और बात देखिए मजेदार, अब हम चलते हैं अगले वाले उस पे, पांचवा वाला। तो पांचवे में बच्चों मैं क्या लेने वाला हूँ, किसका बारी है भैया, sec ऑफ sec इनवर्स x की। यहाँ पर भी बच्चों x की कोई भी वैल्यू डालोगे ना, वही वैल्यू वापस मिलेगी, ये भी आइडेंटिटी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि sec इनवर्स x में x की जगह क्या रख सकते हैं। तो sec इनवर्स का डोमेन कितना बताया था आपको, माइनस माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। sec इनवर्स x के अंदर x की ये वैल्यू रखी जा सकती है। और बच्चों यहाँ पर रेंज भी उतनी आ जाएगी, क्योंकि f x के बराबर है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो जो वैल्यू डालोगे वही मिलेगी। तो कोडोमेन भी क्या लेना पड़ेगा, ये। बोलो बात समझ में आ गई है ना, 1 से इन्फिनिटी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, बनेगा तो कैसा, y बराबर x ही बनेगा, पर यहाँ x की मजबूरी है कि 1 से इन्फिनिटी और x -1 से माइनस इन्फिनिटी। मतलब बच्चों क्या हुआ कि ये देखो x इक्वल टू 1, ये जो लाइन है ना, ये पूरी ना बन के, जो लाइन होती है ना y बराबर x वाली, ये पूरी नहीं बन के यहाँ से शुरू होके बनेगी ये वाला पोर्शन, क्योंकि x की वैल्यू क्या लेनी है बच्चों, 1 या 1 से ज्यादा, है ना। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक तो है ही नहीं x, ठीक है, कहाँ पर x बराबर -1 पे y की वैल्यू -1, तो बच्चों लाइन इधर बनेगी, क्या बनेगी, ऐसे, समझ गए। तो लाइन टूटी हुई है ना, ठीक है। कहां से कहां तक टूटी हुई है, देखो इस रीजन से इस रीजन में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि x -1 से 1 के बीच में जो डोमेन में नहीं है। तो ग्राफ कैसा बना, एक लाइन का टुकड़ा इधर, एक लाइन का टुकड़ा इधर। तो बोल सकते हैं हम पेयर ऑफ रेज बनी, अगर बोलना चाहें तो क्या बनी, रेज, एक रे यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रही है, एक रे यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा रही है। सही है। तो बच्चों सेम जो ग्राफ है वो हमारा बनेगा किसका, सेम जो ग्राफ बनेगा वही एफ एक्स बराबर, देखो क्या है, कॉशिक ऑफ कॉशिक इनवर्स एक्स। कॉशिक ऑफ कॉशिक इनवर्स एक्स में भी बच्चों क्या आएगा, एक्स आएगा, पर एक्स एक्सेप्ट, देखो सिंपल, अब इसमें बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसका डोमेन भी इतना होता है, तो ये यही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो हमने कोडोमेन भी सेम ले लिया भैया, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना, सही है ये। तो बच्चों एफ एक्स बराबर एक्स है, इसका मतलब इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का बना था। ठीक है, कैसा, यहाँ से तो डॉटेड लाइन, उसके बाद ये लाइन यूं जाएगी, यहाँ से डॉटेड लाइन, मतलब लाइन एक्चुअली ग्राफ है ही नहीं, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि डोमेन में x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है इन्फिनिटी तक, और इधर -1 से शुरू हो रही है माइनस इन्फिनिटी तक। समझ गए बच्चों, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होगा। क्लियर। तो बच्चों ये देखो दोनों फंक्शन दिख रहे हैं ना आपको, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है कि नहीं, बिल्कुल ग्राफ ही सेम है यार। इसका मतलब y बराबर sec ऑफ sec इनवर्स x एंड y बराबर cosec ऑफ cosec इनवर्स x are identical functions, सही है। चलिए, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, बड़ी आसान थी, सबसे आसान प्रॉपर्टी यही है जितना भी हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे टफ प्रॉपर्टी जो चैप्टर में वो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको ना, तो भैया थोड़ा सा क्या अच्छे से देखिएगा, ये मतलब इसमें भी वही सारे फंक्शंस देखेंगे हम, आज मुश्किल से एक ही देख पाएंगे, साइन वाला या दूसरा कॉस वाला, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे, मैंने एक चीज बोली, इस चैप्टर की सबसे टफ क्या है, प्रॉपर्टी है। ये समझ में आ जाएगी तो आगे चीजें धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर लोगे आप ना। तो भैया ये क्यों है टफ, वो समझाते हैं, जैसे समझो
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम एक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको लगेगा कि तो पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों पीछे जो पढ़ा था ना अभी, वो ये नहीं था, वो था साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। फर्क समझो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में एक्स किस के अंदर जा रहा था, साइन इनवर्स में, तो एक्स कौन सा जा रहा था, -1 से 1 ही जा रहा था, बस फिक्स है। और -1 से 1 ही आंसर आ जा रहा था, ठीक है। ये यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर एक्स ना साइन एक्स में जाएगा। एक्स किस में जाएगा, साइन एक्स में। साइन एक्स क्या वैल्यू एक्सेप्ट करता है, कोई भी वैल्यू रियल नंबर्स। तो इसका मतलब यहाँ एक्स की जगह कुछ भी जा सकता है। समझो भावनाओं को, अगर किसी इंसान ने एक्स की जगह π/2 डाला तो साइन π/2 कितना होगा बोलना, 1। ठीक है, पहले समझाता हूँ आपको ना ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मतलब क्यों क्यों टफ है ये। देखो किसी इंसान ने ना f ऑफ π/2 निकालना चाहा, तो पहली बात उसका डोमेन आर है, ये समझ में आ गया होगा। अब साइन π/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। और सुन में आ रही, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो सॉरी, साइन π/2 और साइन वर्स साइन, हाँ तो आंसर इसका कितना आ रहा है, मैं थोड़ा देखिए, π/2 साइन π/2 1, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, तो 1 आ जाएगा बच्चों आंसर। सही बोल रहा हूँ मैं, 1 नहीं आएगा, जल्दी बताओ जरा, कैलकुलेशन गड़बड़ है। साइन π/2 कितना, अरे साइन इनवर्स 1 नहीं यार, साइन इनवर्स 1, हाँ π/2 आएगा, π/2 ठीक है। लेकिन अगर बच्चों किसी ने 5π/2 रख दिया, 5π/2, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/2 क्या होगा देखते हैं। तो साइन 5π/2 का मतलब होता है 2π + π/2। अगेन साइन इनवर्स साइन π/2 जो है वो होता है साइन 2π + π/2, दैट इज अगेन 1, तो इसकी वैल्यू 1, तो फिर से आंसर π/2 आएगा। मतलब 5π/2 रखने पर भी आंसर π/2 आया। पता है क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है साइन इनवर्स, क्या है ये फंक्शन, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग। और साइन इनवर्स का जो आंसर आता है वो हमेशा -π/2 से π/2 ही आएगा। मतलब अब यहाँ चीजें मजेदार है कि एक्स की जगह कुछ भी डालो, कितना भी बड़ा नंबर डालो, आएगा तो -π/2 से π/2 तक ही। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है ना। तो बच्चों देखना, इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन वैसा नहीं है जो पहले पढ़ा है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, डोमेन ही अलग है। इसका डोमेन -1 से 1 नहीं है मुन्ना, इसका डोमेन है R। और इसका जो आंसर आता है वो -π/2 से π/2 तक ही आता है। समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। तो बच्चों ये जो फंक्शन है ना, ये fx बराबर x नहीं है, अभी प्रूव किया आपको मैंने, क्या कि जो आपने x डाला वो आंसर आ जाए, ये आपने x ये डाला, आंसर तो π/2 आया, तो ये fx बराबर x मत कर देना, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है ये। तो बड़ी समस्या है भाई अब तो जीवन में, क्या किया जाए। तो पहले निपटते हैं, इस फंक्शन से निपटना चाहते हैं पहले ना, क्या करें इसका साइन वर्स साइन इसका। तो उसके लिए समझाते हैं आपको ये फंक्शन, कि जो फंक्शन है साइन इनवर्स साइन एक्स। अब देखना मजेदार चीज है ना, ये फंक्शन पहली बात तो आइडेंटिटी नहीं है। और प्रॉब्लम क्या थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर हमेशा -π/2 से π/2 ही आने वाला है। तो बच्चों एक बात समझिएगा, अगर कोई इंसान x की जगह पे x की वैल्यू ही -π/2 से π/2 डाल दे, जैसे किसी इंसान ने क्या किया, x की जगह डाला π/4, तो साइन π/4 कितना हो गया बच्चों, 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया, वापस से π/4। तो π/4 डाला, π/4 मिला। तो वैल्यू क्या डाल रहे हैं, -π/2 से π/2 ही x की वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर भी उसी रेंज में आना है, इसकी रेंज भी उतने में होनी है। तो किसी इंसान ने डाला कि भाई सर मैं तो x की जगह ना, x की जगह पे π/2 रखूंगा, तो साइन π/2 कितना हो गया भैया, 1, साइन वर्स 1, फिर से π/2। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू ही -π/2 से π/2 रखी जाए, तो उस केस में तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब वो x ही आ जाएगा, जो वैल्यू डालोगे वही आ जाएगी। समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई समस्या है जीवन में, नहीं है। अब बच्चों लेकिन अगर देखो ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 कितना इंटरवल हुआ, ये पाई पाई का इंटरवल हुआ ना, -π/2 से π/2, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों एक बात समझिए कि किसी इंसान ने बोला कि x जो है मैं π/2 से बड़ा लेता हूँ और 3π/2 तक लेता हूँ। तो हमने बोला अगर तुम x की जगह π/2 से बड़ा नंबर डाल भी दोगे, π/2 से बड़ा नंबर डाल भी दोगे, तो आंसर जो है वो कभी भी π/2 से बड़ा तब भी नहीं आएगा। बोले आंसर आएगा कितना फिर। तो हमने एक चीज ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी डायरेक्ट, बशर्ते ये जो एंगल है अंदर का वो खुद -π/2 से π/2 हो तो ही होगा। ये ध्यान रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी,
बशर्ते x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक ही हो। अगर आप x की वैल्यू या अंदर वाला नंबर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो कि अंदर वाला एंगल है, x आ जाएगा मतलब। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी इंसान ने बोला कि सर मैं तो ना पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में पाई आता है। मैंने कहा आता है कि सर मैं यहाँ पाई डाल दूंगा तो पाई आंसर आ जाएगा क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। कि तुम पाई डालोगे तो साइन पाई कितना होगा? 0, और साइन वर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, ना कि पाई। तो करें क्या? तो उसके लिए बच्चों हम गए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमें करना क्या है कि हम कैसे भी करके ना, देखो x तो फिक्स है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू ले रहे हैं, तो कुछ साइन के अंदर का जो एंगल है, सुन लो भैया, साइन के अंदर के एंगल को मैं पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बनाने की कोशिश करूंगा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर का एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बन गया तो फिर उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। पर अभी फिलहाल अंदर का एंगल x ये है जो कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं है। उसके लिए मैं जाऊंगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर। भैया मैं बहुत धीरे समझा रहा हूँ, है ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। मतलब मेरा एक और बैच चल रहा है, उसमें मैं इतनी देर में ना सारी प्रॉपर्टी खत्म करा दूंगा, ठीक है? तो आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है। तो भैया अगर ध्यान भटक रहा है ना तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है? तो अभी ध्यान मत भटकाना, बिल्कुल कह देता हूँ आपको, मैं बहुत धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी 11th में ट्रिग्नोमेट्री छूटी हो तो भी आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक है? तो कृपया ध्यान दें भैया, है ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन छूट सकती है आपकी। तो बच्चों अब क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, आप मैं पूरा बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसा करने क्यों वाला हूँ मैं। तो मैं गया ट्रिग्नोमेट्री पर और मैंने बोला यार ये जो साइन एक्स लिखा हुआ है, ये जो एक्स है ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है और मैं चाहता हूँ साइन के अंदर का एंगल ये ना हो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो। तो फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन एक्स को कोई भी इंसान साइन पाई माइनस एक्स भी लिख सकता है। देखिए फंक्शन बदलना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बोलती है क्या कि साइन एक्स को साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, वो साइन एक्स ही होता है। मतलब ये फंक्शन मत बदल देना, क्वेश्चन बदल दोगे भैया, है ना, ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? हालात बदल जाएंगे, हालात, ध्यान रखिए, क्वेश्चन नहीं बदलना है, ठीक है? क्वेश्चन वही है, साइन इनवर्स साइन एक्स ही है, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्री ने सिखाया है अपने को, ठीक है? चलिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने का फायदा क्या है? तो बच्चों फायदा ये है ऐसा लिखने का कि जब x पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू है, x कितना है? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, समझिए भावनाओं को, है ना? तो बच्चों जब x पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू होगा तो सोचो आप पाई बाई टू डाल के देखो यहाँ पर x की जगह, तो पाई माइनस पाई बाई टू कितना आएगा? पाई बाई टू। और जब आप 3 पाई बाई टू डालोगे x की जगह तो पाई माइनस 3 पाई बाई टू कितना होगा? माइनस पाई बाई टू। तो ये जो एंगल है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एंगल? तो इस एंगल को क्या लिखा है वो भूल जाओ आप। देखो मैं ऐसे हटा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है? ये जो एंगल छुपा दिया मैंने वो क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा मान लो उसको, क्या मान लो? थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा में वैल्यू निकालनी है और थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका आंसर थीटा ही होता है कि नहीं होता? अभी सिखाया आपको मैंने, सही बात है भैया? ये नंबर पूरा अगर थीटा मान लो तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। और साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा हो सकती है, हो जाती है, अगर ये थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। तो बताइए क्या ये थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि x आप ये ले रहे हो तो ये पाई माइनस एक्स जो एंगल है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जा रहा है। तो इस केस में ये जो आंसर जो जो ये एंगल है वही आंसर आ जाएगा, जो भी एंगल है वो आंसर आ जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया भैया। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब x यहाँ से यहाँ तक है तो साइन वर्स साइन x की वैल्यू पाई माइनस एक्स रहेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, सोचो भैया सोचो, जल्दी बताओ, कोई समस्या है जीवन में? नहीं है? ठीक है, मैं और आगे बढ़ रहा हूँ भैया। अब आपको समझ में आ गया कि इसको अपन कैसे ब्लॉक्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है? अब ब्लॉक्स में तोड़ रहे हैं तो 3 पाई बाई टू तक ले लिया, 3 पाई बाई टू से क्या लूंगा? 5 पाई बाई टू तक। अब यार ये चीज ना क्लिक होनी चाहिए, 3 पाई बाई टू होता है 270 डिग्री, 270, और 5 पाई बाई टू होता है कितना? 360 प्लस 90, मतलब 540, है ना, 550, नहीं सॉरी 450, है ना, ठीक है? तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा ना। तो अब क्या करें यार, अब समस्या है। तो देखो अभी मैंने क्या किया था? पाई माइनस एक्स क्यों किया पता है? पाई माइनस एक्स समझो, ये 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं भाई, 4 क्वाड्रेंट्स होती हैं इंसान के पास। अब यहाँ पर जब मैंने ये केस देखा था तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू क्या था? ये, और 3 पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में जो एकमात्र एक्स एक्सिस वाला एंगल बच रहा था वो बच रहा था पाई। और हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे साइन के,
साइन के फॉर्मूले साइन पाई प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा, तो इसलिए हमने पाई लिया। अब हम क्या लेते हैं 3π/2 से 5π/2, 3π/2 ये होता है और 5π/2 यहाँ तक होता है, तो इनके बीच में कौन फंस रहा है 2π। इसका अब हमको जो चमत्कार करना है वो 2π पे करना है। किस पे करना है भैया 2π पे। पर 2π पे बड़ी समस्या है बेटा, पता है क्या, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x को 2π - x नहीं लिख सकते हैं, पता है आपको, क्योंकि साइन 2π - x तो कितना होता है बेटा, अरे नाला को माइनस साइन एक्स हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा तो नहीं लिख सकते ना। तो अगर मैं इसके आगे एक और माइनस लगा दूं तो लिख सकते हैं ना, देखो आप ये हटाओ, साइन इनवर्स हटाओ फिलहाल, है ना, साइन इनवर्स का काम नहीं है। इस एंगल की हम इसकी बात कर रहे हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं ना, तो साइन एक्स को साइन 2π - x नहीं लिख सकते बेटा, पता है क्यों, क्योंकि साइन 2π - x कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, इसका मतलब एक माइनस और लगा दो तो अब ये साइन एक्स होगा। तो अगर ये साइन एक्स है बच्चों, तो एक बार बताओ, माइनस जो है वो साइन के अंदर चला जाता है भैया, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, तो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो साइन x - 2π हुआ वो, मतलब साइन x की वैल्यू जो है वो साइन x - 2π के बराबर होती है, इसके बराबर साइन x - 2π, सही है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखूंगा मैं साइन x को, देखो ये जो साइन x मेरे पास था, ये साइन इनवर्स साइन x था ना, तो मैं क्या करूंगा मुन्ना, साइन x को ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से x - 2π लिख सकते हैं साइन x को, ना। और इससे फायदा क्या है कि जब x आपका 3π/2 से 5π/2 जा रहा है, जब इसको 3π/2 रखोगे, 3π/2 - 2π माइनस π/2 आएगा, और इसी जगह 5π/2 - 2π तो π/2 आएगा, तो ये एंगल जो है वो कहां से कहां तक रोटेट कर गया, -π/2 से π/2। अगर साइन में साइन थीटा में अगर थीटा -π/2 से π/2 रोटेट कर रहा है, तो आंसर थीटा ही आता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है x - 2π आ जाएगा। इसका आंसर सीधा सीधा x - 2π आ गया, सही है। तो इस केस में जो मुन्ना आंसर आया वो कितना आया, x - 2π। ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब रही ग्राफ बनाने की बात, है ना, इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, चलिए तो भैया ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बच्चों उसका ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से देखिए, वो बहुत अच्छे से देखने का भैया, और इसलिए मैंने आपको शीट खोलने को बोला था, क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना वो शीट में भी बना होगा साफ सुथरा, अच्छा भला बढ़िया सा। तो मैं पहले समझाता हूँ ग्राफ बना कैसे रहा हूँ। तो भैया ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था हमारे पास, ये ना ये फंक्शन है, और हमें बनाना है ग्राफ y = fx का। तो ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे ओपन कर लिया हमने कि जो y की वैल्यू है ना, वो x के बराबर है, y x के बराबर है यदि x इतना है, y की वैल्यू इतनी है जब x इतना है, y की वैल्यू इतनी है जब x इतना है, सही बात है। अब मैं वापस से इस फंक्शन पे आपको लेके आता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन पे लेके आता हूँ आपको, कौन से फंक्शन पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पे। तो बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो फंक्शन है, गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये फंक्शन जो है बच्चों ऑड फंक्शन है। कौन सा ऑड, क्यों, क्योंकि अगर आप x की जगह -x डालेंगे, x की जगह बच्चों अगर क्या डालेंगे आप -x, यहाँ माइनस डालेंगे तो ये माइनस क्या होगा, यहाँ बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और साइन वर्स माइनस एक्स भी क्या होता है माइनस, क्योंकि साइन वर्स भी ऑड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। इसका मतलब f ऑफ -x अगर निकालोगे तो वो माइनस ऑफ fx आ जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन, सही है। एक और बात बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन है, पता है क्यों, क्योंकि x की जगह अगर आप 2π + x डालते हो तो साइन 2π + x कितना होगा, साइन x होगा, क्योंकि साइन x का पीरियड 2π होता है। तो जब साइन x वापस से रिपीट हो जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x तो रिपीट होना ही है। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है 2π, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, पीरियोडिक है बच्चों, और पीरियड कितना है 2π, कितना है 2π। तो बच्चों ये दोनों चीजें याद हैं अगर आपको, तो ग्राफ देखो आप कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि भैया इसका जो ग्राफ बनने वाला है, इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो पहले बनेगा कितना, y = x, fx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x के बराबर, लेकिन कब, जब x -π/2 से π/2 है, ठीक है। मतलब इसका ग्राफ जो बच्चों हमने बनाया वो ऐसा बना, एक मिनट, है ना, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बन गया। कब बना लेकिन बच्चों ये ग्राफ, केवल x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू π/2 तक है और इधर -π/2 तक है, तो ग्राफ कैसा बन रहा है बच्चों, ग्राफ बन रहा है y = x। कैसा ग्राफ बन रहा है, y = x। अब समझिएगा, अब जो नेक्स्ट ग्राफ बनेगा, जब हमने अभी फंक्शन सॉल्व किया, आपको पता है -π/2 से π/2 सॉल्व किया, फिर π/2 से 3π/2 सॉल्व किया, तो अब जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो बनेगा 3π/2 तक। कैसा बनेगा देखना, ये बनेगा y = π - x, क्या बनेगा, y = π - x। बच्चों बताओ
y बराबर पाई माइनस, इसका मतलब समझे, y बराबर माइनस एक्स प्लस पाई, मतलब स्ट्रेट लाइन है y इक्वल mx प्लस c, स्लोप कितना है -1, स्लोप कितना है भैया -1। तो आपको पता है ना -1 स्लोप वाली लाइन कैसी झुकी होती है, नेगेटिव एक्सिस की साइड झुकी होती है ना। अब ये ग्राफ बनाने के लिए तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको y बराबर पाई माइनस एक्स बनाना है तो क्या करिए, x पाई बाई 2 से डालना है ना, तो एक बार x पाई बाई 2 डाल दो, तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा, पाई बाई 2। मतलब इस लाइन पर x बराबर पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी आने वाली, पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 डालोगे कितनी आ जाएगी, अरे 3 पाई बाई 2 रखो तो सही, पाई माइनस 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये वैल्यू रख के देखना भैया ना, इसमें रटने का नहीं होता है, ठीक है। रॉकेट साइंस मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी वैसे ही निकालूं जैसे आप निकालोगे। तो बच्चों देखो इसमें क्या है वैल्यू, पाई बाई 2 पे तो इतना है। कौन सी लाइन बना रहे हैं पहले दिमाग में रखो, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स लाइन बना रहे हो तो एक्स बराबर पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब यहाँ पर एक्स बराबर पाई पर वैल्यू कितनी होने वाली, 0। ठीक है। चलिए बच्चों अब कैसी बनेगी देखना गौर से, ऐसी बन जाएगी लाइन, है ना, लाइन ऐसी बन जाएगी भैया। एक मिनट, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसी हमारे पास ये लाइन बन रही है। एक मिनट यार, इसको क्या हो रहा है, अरे भाई क्या हुआ तुझे। चलिए तो समझ गए बच्चों, तो ये ऐसी लाइन बनी। अब ये पॉइंट क्या था, 3 पाई बाई 2। अब देखो ये बताया था मैंने आपको, ये 0 कब बन रहा है, x बराबर पाई पे, ये पॉइंट है x बराबर पाई। एक मिनट यार, ऐसे लिखने में ठीक नहीं रहेगा ये। तो बच्चों ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है लाइन का y बराबर पाई माइनस एक्स। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, समझ गए आप, है ना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, ये पीक पॉइंट है भैया, इस पीक पॉइंट, एक मिनट यार ये ना, इसको यही दिक्कत करते हैं ऐसी चीजें, रुको, ब्लैक ब्लू, हाँ। ये है हमारे पास लाइन y बराबर 1 वाली, क्योंकि आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और ये है लाइन y बराबर -1, सॉरी 1 वाली नहीं, पाई बाई 2 वाली। और ये है लाइन y बराबर माइनस पाई बाई 2 वाली। सही है बच्चों, तो ऐसा बन गया फिलहाल। लेकिन अभी रुकना थोड़ी ना, अभी तो और बनेगा आगे। सही है, क्या बनेगा, और बनेगा भैया। तो अब और बनाने के लिए क्या है, या तो मैं क्या करूं, जो मैंने सॉल्व किया था उसको मैं बनाऊं, जैसे यहाँ पर x माइनस 2 पाई बनाऊं, है ना, ये भी बना सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन ही है। या फिर मैं कॉमन सेंस लगाऊं। कॉमन सेंस क्या कहता है भैया, कि फंक्शन ऑड फंक्शन है, कौन सा है, ऑड। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है और पीरियोडिक भी है, इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। इसके बाद ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा मुन्ना, और साथ में पीरियोडिक है तो पीरियड कितना रहेगा, 2 पाई। तो अगर आप गौर से देखो तो भैया माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक ये पूरा ऐसे बन चुका है। इसका मतलब इसने पूरा एक चक्कर पूरा नहीं कर लिया 2 पाई वाला, बिल्कुल। इसका ना आगे भी ऐसे ही बनेगा, पीछे भी ऐसे ही बनेगा, है ना। इसका मतलब अगर मुझे ये पता करना हो कि भाई ग्राफ इधर कैसा बनेगा साहब, तो मैं बोलूंगा वैसा ही बनेगा, बिल्कुल 2 पाई हो चुका है। इसका मतलब इसने अपना एक किस्त कंप्लीट कर लिया है ना। ये समझ रहे हैं भैया, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऐसी झोपड़ी बनती जाएगी, है ना। तो बच्चों ये क्या है, ये ग्राफ बन गया ये, सही है। और ऐसे ही अब मैं पूछूं ये पॉइंट्स क्या है भैया, तो पॉइंट्स भी आपको ही बताने हैं। ये माइनस पाई बाई 2 था मुन्ना, तो ये कितना होगा, माइनस का पाई, और ये -3 पाई बाई 2। और ये पॉइंट कितना होगा बच्चों, ये होगा माइनस का 2 पाई। और ये पॉइंट कितना होगा, माइनस का ये वाला, ये होगा माइनस का 5 पाई बाई 2। सही है। तो ये आपने बना लिया साहब, और वही वैल्यू कितनी है भैया, -5/2 आ रही है। तो फंक्शन ऐसे चलता रहेगा, है ना, ठीक है, ऐसे जिग जैग चलता रहेगा। कोई बोले कि आगे भी बना के बताओ भैया, तो हमने कहा आगे भी बना लेते हैं यार, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो ग्राफ हमने ऐसे ही बनेगा, आगे भी यहाँ टच करेगा और यहाँ टच करेगा भैया, ठीक है। आप चाहें तो शीट से साफ सुथरा बना लीजिएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि यार मैं साफ सुथरा बनाऊंगा ना तो समझा नहीं पाऊंगा, समझाना भी जरूरी है। ये 2 पाई, और ये कितना आएगा 5 पाई बाई 2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 3 पाई, और ये लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 2, है ना। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा। लेकिन अब ये सिखाना मेरा पर्पस नहीं है, पर्पस क्या है कि बच्चों देखो यहाँ पर तो मुझे पता है, क्या पता है, गौर से देखना।
कि मुझे पता है यहाँ पर तो लाइन बन रही है y बराबर x, इस लाइन का इक्वेशन पता है y बराबर x, इस लाइन का इक्वेशन पता है, क्या पता है, इस लाइन का इक्वेशन क्या पता है बच्चों, y बराबर पाई माइनस एक्स। पर इस लाइन का इक्वेशन वैसे तो मैंने निकाला था, है ना, कैसे, ये निकाला था, देखो आप, है ना ये, लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं ऐसे कब तक याद करूंगा, तो मेरे को तो ग्राफ आता है, मान लो क्या आता है, ग्राफ। तो अब ना मुझे इस लाइन का इक्वेशन भी बताना है किसी को कि भैया ये लाइन का इक्वेशन क्या है, मुझे ये लाइन का इक्वेशन बताना है। तो अब क्या करना है, देखो घबराना नहीं है, मैं बताता हूँ, दो तरह की लाइन यहाँ बन रही है। एक तो ऐसी वाली, देखो ये इन सारी लाइन का स्लोप कितना है, 1, ठीक है, क्योंकि इसे देखो ना y बराबर x लाइन है, ठीक है, तो इन सारी लाइन का स्लोप कितना है, 1। और एक दूसरे तरह की लाइंस बन रही बच्चों, ये वाली, ये और ये, तो इसका स्लोप देखो कितना है, पाई माइनस इसका -1। तो दो तरह की लाइन है, एक तो -1 स्लोप वाली और एक 1 स्लोप वाली, है ना, ये समझ गए आप। अब बच्चों जैसे मुझे ना ये पता करना है यहाँ y का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सी बात है यार, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकाल लो तो y का और x में रिलेशन आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना है बच्चों, 1, कितना स्लोप है 1। और इस स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करी, इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, 2 पाई, 0, है ना। तो अगर मुझे एक लाइन लिखनी है बच्चों जो कि कहां से पास करती है, 2 पाई, 0 से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना, स्लोप 1 है इस लाइन का, x माइनस x1। तो बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 2 पाई, y बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस 2 पाई, सही बात है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखिए इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिया हमने, कितना आ गया, y बराबर x माइनस 2 पाई। और आपको देख के बढ़िया लगेगा क्या, कि यही चीज मैंने ना ऐसे ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी निकाली थी, देखो आप, ये तो निकाला था कि जब x 3 पाई/2 से 5 पाई/2 है तो y की वैल्यू पाई x माइनस 2 पाई आएगी। और वही मैंने कैसे निकाल ली, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से निकाल ली। अब जैसे बच्चों ये देखो आप, है ना, अगर हम बात करें, अब आपको हालांकि ये तो पता है, इस लाइन का इक्वेशन पाई y इक्वल टू पाई माइनस x, मान लो नहीं पता होता, ठीक है, ये कैसे निकाला पता है मैंने, ये मैंने y इक्वल टू पाई माइनस x निकालने के लिए यहाँ इतनी भीषण वो लगाई है, समझ रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो भीषण ही है भैया, वरना तो बहुत आसान है ना। तो ये लगाई है, उसके बाद ये आया है। तो मान लो ये मेरे को नहीं लगानी थी और डायरेक्ट ग्राफ देखना था, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, गौर से देखिएगा भैया कैसे, कि अगर मुझे ये लाइन का मतलब ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप -1 है, ऑब्वियस सी बात है, और लाइन कहाँ से गुजरती है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट कितना है बच्चों, पाई, 0। तो अगर मुझसे बोला जाए कि भैया पाई, 0 से गुजरने वाली लाइन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और स्लोप कितना है इस लाइन का, -1। तो यहाँ देखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई माइनस x। समझ रहे हो आप, देखो ये y बराबर पाई माइनस x मैंने निकाल दिया, समझ पा रहे हैं। अब इसका ये हमने बना लिया ग्राफ, ठीक है, और ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ग्राफ है ये मैनीमन फंक्शन है, ठीक है, क्या है, मैनीमन, क्लियर। मैनीमन फंक्शन है भैया, रेंज -π/2 से π/2 है, इसकी कितनी है, -π/2 से, तो हमने पहले बता ही दिया था आपको, आंसर -π/2 से π/2 आना है। डोमेन कितना है बच्चों, r है, पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई है, और फंक्शन ऑड, ये सब चीजें समझ में आ रही है। लेकिन मान लो किसी ने पूछा, हमसे पूछा कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है कि मान लो यू हैव टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 1। अब हमें क्या देखना है बच्चों, कि जो 1 है, 1 रेडियन है, वो क्या है, साइन 1 का मतलब है 1 रेडियन। तो जो 1 एंगल है, अरे यार यहाँ 1 किसकी तरह है, एंगल की तरह है, क्योंकि 1 किस में जा रहा है, साइन इनवर्स में नहीं जा रहा बेटा, साइन में जा रहा है। साइन में कौन जाता है, एंगल, समझ में आ रही बात। तो साइन 1 एंगल है, और ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में, आप देख सकते हो, क्योंकि π/2 तो होता है 1.57। तो अगर ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इस बीच में तो y बराबर कितना रहता है, x, मतलब फंक्शन आइडेंटिटी रहता है, मतलब 1 पर वैल्यू 1 ही आ जाएगी, सिंपल। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 बताइए, तो हम बोलेंगे भैया जो 2 होता है, एंगल 2, वो -π/2 से π/2 के बीच में लाइन नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब साइन इनवर्स साइन 2 को सीधा 2 नहीं लिखा जा सकता। तो क्या लिखा जा सकता है, उसके लिए हम आते हैं इस पे। ये किस चीज का ग्राफ है, ये भैया उसी चीज का ग्राफ है जो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ना। तो आपको इस ग्राफ की वैल्यू किस पे निकालनी है, x बराबर 2 पर। तो हम x बराबर 2 देखेंगे यहाँ कहाँ है, तो ये है x बराबर π/2, π/2 होता है 1.57, ये पाई मतलब होता है 3 पॉइंट समथिंग। तो 2 कहाँ बसेगा, यहाँ कहीं बसेगा, 2 कहाँ होगा, यहाँ, सही बात है बच्चों। तो यहाँ पर एक पॉइंट है x बराबर 2 यहाँ पर, और x बराबर 2 पर अगर वैल्यू निकालनी तो ये y की वैल्यू है, और ये y की वैल्यू कितनी आएगी इस लाइन पे, y बराबर पाई माइनस x आएगा, कितना, पाई माइनस x। मतलब अगर x बराबर 2 रखूंगा इस लाइन में, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी इस पॉइंट पे, पाई माइनस 2, कितनी आ जाएगी, पाई माइनस 2।
इसका मतलब बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, पाई माइनस 2 आ गया। ऐसे ही साइन इनवर्स, किसी ने बोला कि साइन इनवर्स साइन 4 निकाल के बताओ भैया, हमने बोला ठीक है 4 देखते हैं कहाँ होता है। तो बच्चों 4 जो है ना 4 वो पाई के थोड़ा आगे होता है, देखो यहाँ कहाँ होता है, यहाँ x बराबर 4 पर वैल्यू ये आएगी, और ये कितनी होगी, ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन कितनी है, पाई माइनस एक्स। तो बच्चों अगर इस लाइन पर ये पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह 4 डाल देंगे, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस 4। मतलब इसकी वैल्यू आ गई बच्चों पाई माइनस 4। लेकिन किसी ने बोला कि साइन इनवर्स साइन 6 चाहिए हमको, तो 6, हमने बोला 6 चाहिए भैया, तो चलो 6 दिखाते तुमको। तो 6 कितना होता है, 2 पाई जो होता है ना 2 पाई, वो होता है 2 पाई कितना होता है मतलब 6.28, ये 2 पाई कितना होता है 6.28। तो हमें क्या चाहिए 6, x बराबर 6 कहाँ होगा बच्चों, यहाँ होगा 2 पाई के थोड़ा सा पहले। और इस पर y की वैल्यू खोजने जाऊंगा तो ये पॉइंट है ग्राफ पर, ये कितना, ये बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट है कितना, ये पॉइंट है मुन्ना। तो इस पॉइंट पर अगर वैल्यू चाहिए तो ये कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, इस पर, इस लाइन पर अगर आप x की जगह 6 रखोगे यहाँ पे, आंसर कितना आएगा 6 माइनस 2 पाई, कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई। समझ में आ रहा है, इसका मतलब बच्चों इसका आंसर आ गया 6 माइनस 2 पाई। और बहुत सारे बच्चों ने यार तुरंत आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग, शानदार। ठीक है, तो बच्चों एक और चीज, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन 8 निकालना था, ठीक है, कितना 8। तो साइन इनवर्स साइन 8 अगर निकालना है बच्चों तो 8 ढूंढने जाएंगे आप, है ना 8। तो बच्चों एक बात बताइए, 8 ढूंढना है तो ये देखो ये कितना था, ये होता है 3 पाई, 3 पाई कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फटाफट, 3.14 इंटू 3 9.42, कितना 9.42, कितना बोलना 9.42, तो 9.42 नहीं चाहिए 8 चाहिए। ये 2 पाई कितना था 6.28, इसका मतलब ये बीच में एक पॉइंट है 5 पाई बाई 2। तो बच्चों ये देखिए कैलकुलेशन करनी है, 2 पाई कितना था, 2 पाई 6.28, इसमें पाई बाई 2 जोड़ा तो ये आया, तो पाई बाई 2 मतलब 1.57, इसको बच्चों जोड़ोगे तो क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा 7.8 समथिंग। इसका मतलब ये जो है ये 5 पाई बाई 2 कितना होता है 7.8 समथिंग। तो इसका मतलब 8 कहाँ होगा बच्चों, इससे थोड़ा आगे होगा, यहाँ पे देखो आप 8 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और अगर 8 यहाँ पर, तो उसको y की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी लाइन पर है ये, अब ये कौन सी लाइन पर, इसकी इक्वेशन तो मैंने निकाल ही नहीं रखी यार, इसकी इक्वेशन मैंने निकाल ही नहीं रखी, तो निकाल लूंगा, क्या दिक्कत है ना, निकाल लूंगा। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो निकाल लूंगा, कैसे, इस लाइन का स्लोप कितना -1, और ये लाइन कहाँ से गुजर रही है 3 पाई 0 पॉइंट से। तो हमको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आती है y माइनस y1, y1 कितना बच्चों 0, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इज -1 x माइनस x1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3 पाई माइनस x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पाई माइनस x। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैं x की जगह 8 डालता हूँ तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पाई माइनस 8, कितनी आ जाएगी 3 पाई माइनस 8। अगर x की वैल्यू 8 डालता हूँ, x की वैल्यू 8, तो y की वैल्यू इस लाइन पर क्या आ जाएगी, ये 3 पाई माइनस 8। समझ पा रहे हैं बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आ गया 3 पाई माइनस 8। सही बात है, तो इसलिए ग्राफ ऐसे यूज करेंगे। बट हम क्या करने वाले हैं, मैं ऐसे हर बार एग्जाम में जाके ग्राफ नहीं बना सकता। मैं हर बार जाके, अब जैसे एक सवाल है साइन इनवर्स साइन 2 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 5 प्लस tan इनवर्स tan 7, अभी हमने कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस पढ़ा नहीं है, tan इनवर्स tan पढ़ा नहीं है, उसमें भी ग्राफ बनेंगे। तो मैं सबके एक ही सवाल में अगर तीनों चीजें डाल रखी है, मैं सबके ग्राफ बनाने जाऊंगा, इतना ग्राफ कौन बनाएगा भाई। और ग्राफ बना भी लूंगा तो फिर ये लाइन की जो इक्वेशंस है ये लिखूंगा नहीं। तो ये करते हैं आम बच्चे, क्या करते हैं भैया, आम बच्चे, समझ रहे हैं, है ना। अब हम क्या है, हम तो भैया खास लोग हैं, समझ रहे हो आप। तो अपन क्या करेंगे, अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा के तुरंत निकालेंगे। कौन बनाएगा ग्राफ, बनाने दो, बाकी बच्चे बनाते हैं ना, उनका टाइम खराब होगा, 3 ग्राफ बनाने बैठेंगे, इक्वेशन निकालेंगे भैया, उसमें 5 से 10 मिनट खत्म हो जाएंगे, फिर सवाल करना चालू करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, बस हम जो करेंगे भैया उसके लिए दिमाग चाहिए होगा, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिया है। जिनका नहीं काम कर रहा है बहुत तेजी से, वो पहला मेथड अभी ऑप्ट करें, दूसरा करने की कोशिश करें। और भैया जिन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया पढ़ी है, प्रैक्टिस है, वो ये वाला मेथड देखें, अभी तुरंत कर लोगे आप, है ना। बस मैं आपको इसमें जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूँ वापस से, कि बच्चों साइन एक्स को आप साइन पाई माइनस एक्स लिख सकते हो, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, सही है, बिल्कुल। और मजेदार चीज बताऊं, साइन साइन पाई प्लस एक्स जो होता है ना, साइन पाई प्लस एक्स वो माइनस साइन एक्स होता है, मतलब आप साइन एक्स को ऐसा नहीं लिख सकते, तो एक माइनस लगा दो। अब ये माइनस को ना आप अंदर ले जा सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना आना चाहिए आपको ना, ऐसा लिख सकते हो। तो साइन एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है,
सही है, sin x को ऐसा लिखा जा सकता है। sin x को अभी सिखाया था यार, sin 2 पाई माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस sin x होता है तो माइनस लगा दिया ताकि फिर से प्लस हो जाए। तो इसको अंदर ले जा सकते हो तो x माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो आप इसको ना ऐसा लिख सकते हो, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, है ना? तो ये सब आना चाहिए आपको करना, बाकी सब हो जाएगा। चलिए, तो अच्छा एक और बात, बहुत सिंपल सी बात, ये तो जानती हो आपकी साइन 2 पाई प्लस एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वापस से साइन एक्स हो जाता है, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चों देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, बस मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है, पता है क्या? बस एक चीज ध्यान रखो, रिमेम्बर वन थिंग, ठीक है, कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू भी एक्स के बराबर आती है, लेकिन साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू भी किसके बराबर आती है बच्चों? एक्स के बराबर आती है, पर शर्त यह है कि x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसका आंसर x ही आ जाता है, जो x है वही आंसर आ जाता है। तो जैसे बच्चों मुझसे पूछा साइन इनवर्स साइन 2 निकालो, तो मैंने बोला जो 2 है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 होता है 1.57 और 2 कितना थोड़ा बड़ा। तो मैंने कहा यार ठीक है भाई, अब मैं ढूंढूंगा कि 2 के नजदीक, समझना, 2 के नजदीक पाई का कौन सा मल्टीपल पड़ता है। तो 2 के नजदीक पाई का मल्टीपल, पाई खुद पड़ता है, देखो पाई होता है 3.14, 2 का सबसे नजदीक की पाई का मल्टीपल देखना है, पाई का मल्टीपल है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई 0, ठीक है ऐसा। तो इसका 2 के नजदीक कौन पड़ता है? पाई। तो अपन इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी समझाया था साइन पाई माइनस एक्स जो होता है मुन्ना, वो साइन एक्स ही होता है। तो साइन 2 को साइन पाई माइनस 2 लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है? इसको एक मिनट यार, साइन इनवर्स भी लिखना है ना, ये साइन इनवर्स, ठीक है, छोटा समझ जाओगे आप। तो साइन इनवर्स साइन, इसको ऐसा लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। अब हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा ही हो जाती है, अगर थीटा कहां से घात होगा? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो यार देखो पाई कितना होगा? 3.14, माइनस 2 करोगे कितना आएगा? 1.14। और ये 1.14 जो है बच्चों, वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाई बाई 2 मतलब ऐसा। अब जैसे किसी ने बोला कि भाई साइन इनवर्स साइन, अभी निकाला था हमने, अभी निकाला था हमने बच्चों साइन इनवर्स साइन 6, मैंने कहा था साइन इनवर्स साइन 6। बच्चों कितना निकाला था? बोलो यार, कुछ तो बोला करो भाई। साइन इनवर्स साइन 6 निकाला था। हाँ, तो साइन इनवर्स साइन 6 जो है बच्चों, अब मैं उसको ग्राफ से नहीं करूंगा, जुगाड़ मेथड से करूंगा। जुगाड़ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल जुगाड़। तो मुझे पता है कि 6 के नजदीक में, 6 के नजदीक में पाई का कौन सा मल्टीपल होता है? 2 पाई होता है भैया। क्या होता है? 2 पाई। तो 2 पाई कितना होता है पता है? 2 पाई होता है मुन्ना कितना? 6.28, और ये है 6। मतलब 2 पाई में से अगर इसको घटा दो तो काम चल जाएगा, 0.28 आ जाएगा, या माइनस का 0.28 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अभी हमने देखा था कि यार 2 पाई में की साइन, अभी आपको मैंने बताया कि देखो साइन एक्स को ना आप साइन एक्स माइनस 2 पाई लिख सकते हो, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस अंदर चल जाएगा। तो आप साइन एक्स को साइन एक्स माइनस 2 पाई लिख सकते हो। तो मैंने बोला देखो ट्रिग्नोमेट्री बोलती है कि साइन 6 को साइन एक्स माइनस 2 पाई मतलब 6 माइनस 2 पाई लिख सकते हो आप। अब बच्चों ये है 6 और ये 2 पाई, तो 6 माइनस 2 पाई कितना होता है? माइनस का 0.28, और माइनस का 0.28 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन आइडेंटिटी बन जाता है, तो जो एंगल है वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी हमने वही निकाला था। देखो अब मैं जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि भैया देखिए साइन वर्स साइन 10 निकालो, 10, तो मैं ढूंढूंगा 10 के नजदीक में कौन है? 3 पाई है। क्या है? 3 पाई। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इसको लिखूं, देखो साइन 3 पाई माइनस थीटा जो होता है मतलब साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ गया 3 पाई माइनस थीटा। तो मैं साइन 10 को ऐसा लिख सकता हूँ, और ऐसा लिखूंगा तो देखो ये कितना होता है पता है? 9.42 होता है 3 पाई, और माइनस 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग। तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग वापस से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ गया। अगर ये एंगल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो यही एंगल आंसर होता है, बताया था आपको। इसका मतलब आंसर यही एंगल आ जाएगा, 3 पाई माइनस 10। इस तरह से कर सकते हैं भाई। अगर बोला जाए कि भैया साइन इनवर्स साइन 12 निकालो, 12, अब हम बोलेंगे 12 के नजदीक में कौन होता है? 4 पाई। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं? 4 पाई मतलब समझ रहे हो आप? 4 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 4 पाई मतलब क्या हुआ? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो अभी सिखाया था आपको, पता है क्या? ये रहा कि साइन एक्स को अगर आप लिख सकते हो कितना? x माइनस 2 पाई, तो x माइनस 4 पाई भी लिख सकते हो, कितना? x माइनस 4 पाई। तो साइन 12 को लिखा हमने साइन 12 माइनस 4 पाई, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में लिख सकते हैं।
अब 12 तो 12 होता है, 4 पाई होता है 12 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आएगा इसका माइनस का 0 पॉइंट समथिंग, और माइनस का 0 पॉइंट समथिंग अगेन माइनस π/2 से π/2 है, तो जो एंगल है वही आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो अब ग्राफ की कोई जरूरत है नहीं है, इतना सारा याद करने की जरूरत है नहीं है, सिंपल क्या लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक चीज ध्यान रखनी है कि एंगल को माइनस π/2 से π/2 लाइए तो वही आंसर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, इट्स वेरी इजी फॉर द पीपल दोज हु एंजॉय ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और जो नहीं करते हैं उनको भी सिखाना है, इसका मतलब उनको भी एंजॉय करना है, धीरे धीरे करें, वो आराम से करें लेकिन करना है, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें दूसरा, अब बच्चों देखो fx जो है fx cos इनवर्स ऑफ cos x है, cos इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। तो बच्चों देखिए cos इनवर्स ऑफ cos x से तो मजेदार चीज पता है क्या है कि जब आप x की वैल्यू 0 से पाई डालेंगे, इसमें 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू डालो, जैसे आप रख के देखो, खुद से रख के देखो, x को रखो 2π/3, cos 2π/3, cos 2π/3 कितना आएगा माइनस हाफ, तो क्या बनेगा cos इनवर्स माइनस हाफ, और cos इनवर्स माइनस हाफ कितना आता है अगेन 2π/3 आता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है भैया, इसका आंसर हमेशा आना तो कितना है जितना कि cos इनवर्स का आंसर आता है, cos इनवर्स का आंसर 0 से पाई, और डोमेन कितना है r, क्योंकि cos के अंदर क्या रख सकते हैं, इसी जगह कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये फंक्शन का डोमेन तो r है, परंतु उसका रेंज अब 0 से पाई होने वाला है, कितना होने वाला है पाई। तो बच्चों अगर मैं इसको देखूंगा गौर से देखिएगा fx बराबर cos, अच्छा इस फंक्शन के बारे में दो पंक्तियां बता देता हूं मैं आपको, अर्ज करता हूं आपके लिए कि भैया पहला नोट ये है कि दिस फंक्शन इज इवन, व्हाई इवन, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो cos माइनस एक्स जो होता है, cos ऑफ माइनस एक्स ट्रिग्नोमेट्री में cos x के बराबर होता है, तो जैसे x रखोगे तो cos माइनस एक्स बन जाएगा, अगेन cos x सेम आ गया, तो इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। दूसरा भैया पीरियोडिक है, पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि cos x पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है उतना ही है भैया जितना कि cos का होता है, कितना 2π, ये आ गया। अब पता है मजेदार चीज ये है, फिर से मजेदार चीज ये है मुन्ना, मैं आपको सारे वापस से पूरा करके बताता हूँ। मजेदार चीज है कि cos इनवर्स cos x की वैल्यू ना x ही आ जाएगी, अगर आप x को क्या रख दोगे, cos इनवर्स की ही रेंज में रख दोगे, मतलब x को पाई रख दोगे, 0 से पाई की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे वही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने अभी 2π/3 रख के देखा था तो 2π/3 आ रहा था, लेकिन 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई में fx कितना होता है मुन्ना, x होता है। अब मान लो कि कोई इंसान बोल रहा है ठीक है भैया इतना होता है, लेकिन फिर पाई से 2π बताइए, तो हमने बोला यार पाई से 2π वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू पाई से बड़ी रखोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर पाई से बड़ा ही आएगा, क्योंकि बेचारा cos इनवर्स है, क्या है cos इनवर्स ऑफ फलाना है, cos इनवर्स ऑफ फलाना का आंसर आता तो 0 से पाई है, तो आप जो x रखोगे वो आंसर आना तो संभव नहीं है, क्योंकि आप x के लिए पाई से बड़ी रख रहे हो। तो अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री, तो अब भैया देखो cos x को क्या लिखा जाए, समझ रहे हैं भावनाओं को, cos x को cos इनवर्स, cos x को क्या लिखा जाए, तो भैया हमने क्या किया, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि cos x को cos 2π माइनस x लिखा जा सकता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब अगर cos x को cos 2π माइनस x लिखा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो बच्चों ये बताओ कि इस केस में हम क्या ले रहे हैं, x पाई से 2π ले रहे हैं, तो जब आप x की जगह पाई डालोगे तो ये पाई हो जाएगा, कितना पाई, और जब 2π डालोगे कितना हो जाएगा 0, तो ये एंगल 0 से पाई होने वाला है, कितना होने वाला है 0 से पाई, तो ये एंगल 0 से पाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप x की जगह ही रख रहे हो। अभी आपको सिखाया था कि cos इनवर्स, क्या सिखाया था कि cos इनवर्स cos x का आंसर x आ जाता है यदि x 0 से पाई हो, तो अब देखिए x का मतलब कौन है यहाँ पे, एंगल, तो cos इनवर्स cos फलाना का आंसर फलाना ही आ जाएगा, फलाना क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो फलाना है वो 0 से पाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x पाई से 2π के बीच में है मुन्ना यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर आ रहा है cos इनवर्स ऑफ cos x का वो कितना आ रहा है, 2π माइनस x आ रहा है, सही है। अब ये तो कर लिया, नेगेटिव साइड में भी देख लेते हैं भाई, 0 तक है ना, अब 0 से छोटा और माइनस पाई तक लेके देखते हैं ना। तो भाई देखो, अब आप x की वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में नेगेटिव डालोगे तो आंसर x की वैल्यू कोई भाई आंसर तो नेगेटिव आने से रहा, क्योंकि cos इनवर्स का आंसर तो 0 से पाई आता है। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या चमत्कार किया जाए, तो बच्चों देखो cos इनवर्स cos x जो है, ध्यान रखिएगा x कहां से कहां तक ले रहे हैं, माइनस पाई से 0 ले रहे हैं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है एक चीज कि cos x को cos माइनस x लिखने में कोई हर्ज नहीं है, cos ऑफ x cos ऑफ माइनस x होता है। अब बच्चों अगर यहाँ x की जगह पे आप क्या रख रहे हो, x की जगह पे अगर आप माइनस पाई से 0 रखोगे तो माइनस x कितना आएगा, 0 से पाई आ जाएगा, 0 से पाई, और अगर ये 0 से पाई आ गया तो फिर आंसर वही आ जाएगा जो कि एंगल है, मतलब माइनस x।
सही है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा माइनस ऑफ एक्स। समझ गए? तो ऐसे आ जाएगा। अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं भैया। तो इसका ग्राफ अगर बनाना है गौर से देखें, ग्राफ बनाना है मुन्ना तो कैसे बनेगा देखिएगा बच्चों। कल ना यार शाम को एक्स्ट्रा क्लास होगी आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, शाम को कल। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटली तैयार रहिएगा आप, क्योंकि ये चैप्टर में क्या है कि जितने लेक्चर मुझे मिले ना मैं करवा नहीं पाऊंगा, उतने लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, क्योंकि चैप्टर लेक्चर तो इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट पढ़ा ही देते हैं बच्चों को 11th में। तो अब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा भैया, ठीक है। देखो ताकि अपन आराम आराम से पढ़ पाए। देखिएगा तो ये फंक्शन जो है बच्चों, ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब वाई बराबर एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वाई बराबर एक्स। तो फंक्शन वाई बराबर एक्स कब बनता है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स कब आती है, मतलब वाई की वैल्यू एक्स कब आती है, हमेशा नहीं आती, जब एक्स 0 से पाई है तभी आती है। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्या, कि ये कंफर्म हो गया बच्चों कि 0 से पाई में लाइन कैसी बनेगी, वाई बराबर एक्स लाइन बनेगी ये, ठीक है। लेकिन किसमें, ये लाइन किसमें बनी, केवल 0 से पाई में। तो 0 पर वैल्यू ये है और पाई पर वैल्यू ये है, तो पाई पर ये लाइन जो है y बराबर x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी पाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वो भी पाई आ जाएगी। सही है। इसका मतलब ये है कि 0 से पाई में क्या आ गया, y बराबर x आ गया। अब फंक्शन इवन बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, इवन, ठीक है। फंक्शन अगर इवन है तो जैसा ग्राफ इधर बना है वैसा का वैसा बच्चों इधर भी बनेगा, वैसा वैसा ग्राफ इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। सही है, समझ गए आप? क्योंकि फंक्शन क्या है मुन्ना, फंक्शन इवन फंक्शन है। क्या है, इवन फंक्शन, ठीक है। अब तो यार कोई भी बता सकता है कि यार अगर ये लाइन y बराबर x है, तो कोई भी कॉमन सेंस बता सकता है ये लाइन y बराबर x है, तो ये लाइन कितनी होगी, ये लाइन जो है जस्ट मिरर इमेज है, y बराबर माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और रही बात इस पॉइंट की, तो ये x बराबर कितना होगा, माइनस का पाई। सही है, ये बन गया। और ये मैंने पता है कैसे बनाया, केवल मैंने y बराबर एक्स लाइन बनाई और इवन फंक्शन है उसका यूज करके बनाया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ पर भी देखो मैं निकाल चुका हूँ क्या, कि जब x 0 से पाई है तो लाइन क्या बनेगी, y बराबर x, और जब x माइनस पाई से 0 है तो लाइन बनेगी y बराबर माइनस x, जो कि मैंने यहाँ बनाई है। जब x माइनस पाई से 0 है तो लाइन y बराबर माइनस x। अब बच्चों देखो, हालांकि हम आगे का भी निकाल चुके हैं, लेकिन अब देखो माइनस पाई से पाई में क्या हो गया, पीरियड 2 पाई मतलब डिस्टेंस हो गई, और इसका पीरियड भी 2 पाई है, फंक्शन का आपको बताया था। इसका मतलब ये अपना एक पूरा पीरियड क्या कर चुका है, अटेन कर चुका है। इसका मतलब ये है जो वी शेप इसने बनाया यही इसको क्या करेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। इसका ना आगे अगर ग्राफ बनाना है तो आगे बच्चों कैसा ग्राफ बनने वाला है, ऐसे ही वी बनने वाला है, वी ऐसा और ऐसा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब कोई पूछे कि भैया ठीक है तुमने ग्राफ तो बना दिया है, लेकिन हमें ये बताओ तो सही इसकी इक्वेशन वगैरह क्या होगी, हमने कहा सब बता देंगे भैया, हमें सब आता है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, कुछ भी निकालना हो, स्लोप लोप सब पता है, सब निकाल देंगे। तो बच्चों ये बना दिया ऐसा, है ना। अब हमने बोला दो तरह की लाइन है भैया, एक तो इस टाइप की जिनका स्लोप 1 है, स्लोप 1 है, इस टाइप के स्लोप -1 है, सही बात है। तो बच्चों इसमें देखिएगा कि अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसका, इस पहले इसका निकाल लेते हैं, इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है। तो इस लाइन का स्लोप -1 है और इस लाइन कहाँ से पास करिए, 2 पाई से, 2 पाई 0 से। तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इज -1 x माइनस x1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन पर y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर 2 पाई माइनस x, कितना, 2 पाई माइनस x। और अगर आप ढंग से देखें तो ये चीज मैं ना वैसे भी निकाल चुका था ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, देखो fx की वैल्यू 2 पाई माइनस x निकाल चुका था जब x 2 पाई पाई से 2 पाई जा रहा था, वही तो किया है। देखो जरा x जब पाई से 2 पाई जा रहा है तो x की जगह fx कितना है, 2 पाई माइनस x। तो देखो इतने सारे तरीके हैं मेरे पास करने के, पर सोच रहा हूँ मैं हर जगह करने से पहले दिमाग लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, कुछ भी वाली प्रवृत्ति नहीं है ना, सोच के लिख रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है लॉजिकली। अब मुझे पता है इधर भी ग्राफ जो है बेटा ऐसा आएगा, यही वी शेप को रिपीट करेगा ये है ना, ठीक है। तो अगर वी शेप को रिपीट करेगा, एक मिनट यार ये क्यों भटक गया, ये लो। तो कोई बोले कि भैया ठीक है ये वाला लाइन बताओ ना, इसका इसका इक्वेशन क्या है, ये तो बता दिया तुमने कि y बराबर माइनस, इसका बताओ, हमने कहा बता देंगे, क्या दिक्कत है। ये लो, ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, देखो ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, ये माइनस पाई है अगर, तो भैया 0 से -पाई, तो ये -2 पाई है, तो लाइन -2 पाई से गुजरेगी।
स्लोप कितना है इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप बताओ कितना है, हम लोग का 1 वाला है, कितना है 1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो क्या करेंगे मुन्ना, गौर से देखिएगा कि y माइनस जीरो कहाँ से गुजर रही लाइन, 2 पाई माइनस 2 पाई कॉमा 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अरे मुन्ना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस 2 पाई कॉमा 0, ठीक है, तो लाइन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1, पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 माइनस 2 पाई कॉमा 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप कितना है इस लाइन का 1, x माइनस x1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 2 पाई, क्या हो जाएगी, y बराबर x प्लस 2 पाई। इसका मतलब बच्चों ये लाइन जो है ये है y बराबर x प्लस 2 पाई। ऐसे आप ये भी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब मुन्ना बात ये है कि जैसे इसी ग्राफ से पूछा जाए कि बताइए, इसी ग्राफ से पूछा जाए कि बताइए, क्या बताइए भैया, अभी बताते हैं, इस ग्राफ से बताइए कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स नहीं पढ़ रहे हम, कॉस इनवर्स पढ़ रहे हैं। कोई बोले कि भैया कॉस इनवर्स कॉस 4 बताओ, 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम गए ग्राफ पे, हमने बोला 4 कहाँ होता है, हमने बोला ये तो पाई है, मतलब 3.14, तो 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, x बराबर 4 कहाँ होगा, यहाँ, और x बराबर 4 पर अगर y की वैल्यू निकालनी तो इस लाइन से निकलेगी, इस लाइन पर है ना ये पॉइंट, इस लाइन पर x बराबर 4 डालोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 पाई माइनस 4, कितना 2 पाई माइनस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2 पाई माइनस 4, दिस इज द आंसर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, है ना, लेकिन हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे फिर से कि ग्राफ बनाएंगे, तो अब मैं वापस से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से सारे आपको निकाल के बताऊंगा। देखो एक तरीका ग्राफ से, ग्राफ शीट में पूरा लंबा चौड़ा, ये तो मैंने बना तो दिया ही है, ग्राफ आगे भी लंबा चौड़ा बना हुआ है शीट में, है ना, तो आप उसको बना के देखिएगा एक बार, लेकिन शीट से कॉपी करके नहीं, दिमाग लगा के, क्योंकि मैंने लॉजिक बता दिया आपको कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन अपन जो निकालेंगे हम ऐसे नहीं निकालेंगे ना, हम क्या करेंगे, देखो मैं जाऊंगा पहले तो ट्रिग्नोमेट्री सीखूंगा वापस से, वो भी किसकी, कॉस की। अब कॉस में देखो दुख दर्द क्या है कि जो कॉस एक्स है उसको ना cos 2 पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 पाई माइनस एक्स cos x होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज होती है कि यार cos a माइनस बी को cos b माइनस a लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, सही है, ये जानते हो आप। तो बच्चों cos x को ना cos 2 पाई माइनस एक्स को लिख ही सकते हैं, cos x माइनस 2 पाई भी लिख सकते हैं, ये समझते हो आप। तो कॉस में जो कन्वर्जन करेंगे, कॉस में कन्वर्जन पाई पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पता है, कॉस एक्स माइनस पाई करोगे ना मन्ना, तो देखो दुख दर्द क्या होगा मैं बताता हूँ, माइनस का कॉस एक्स, तो आप क्या बोलोगे कि सर कॉस एक्स को ना कॉस पाई माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, माइनस लगाना पड़ता है। अब तो भैया कॉस एक्स को ये लगाओगे तो समस्या पता है क्या है, ये माइनस बाहर रह जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉस थीटा को कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते भैया, क्योंकि कॉस ऑड फंक्शन नहीं है, तो मतलब ये जो माइनस बाहर दिखा आपको, ये माइनस बाहर ही रह जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि कॉस को आप ये कैसे लिखोगे, फिर माइनस का क्या करोगे, इसका मतलब हम कॉस में पाई वाला कन्वर्जन तो लगाएंगे ही नहीं, कॉस में सारा कन्वर्जन कौन सा लगेगा, केवल 2 पाई, सिंपल, कॉस 2 पाई माइनस एक्स लिखने का या कॉस एक्स माइनस 2 पाई लिखने का, तो 2 पाई मतलब 4 पाई भी सेम हो जाएगा, कॉस 4 पाई माइनस एक्स करने का भैया तो भी एक ही बात है, या इसको कॉस एक्स माइनस 4 पाई लिखोगे बस। तो कॉस में कन्वर्जन किस पे हो रहे हैं, केवल 2 पाई पे, ध्यान रखिए। अब मुझे कुछ भी निकालना हो, एनीथिंग, तो बच्चों जैसे मैंने आपसे पूछा था cos इनवर्स cos 4 बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, मैं बोलूंगा देखो 4 के नजदीक जो है ना 2 पाई का कौन सा मल्टीपल है, तो 4 के नजदीक 2 पाई का मल्टीपल खुद 2 पाई है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, cos इनवर्स, अब मैं जाऊंगा इस पे cos थीटा cos 4, मतलब cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को cos 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री ने हमको बताया कि cos 4 को cos 2 पाई माइनस 4 लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही है, cos 4 ही होता है। अब अगर ऐसा बताया तो 2 पाई माइनस 4 कितना हुआ, 2 पाई माइनस 4 हुआ 6.28 माइनस 4 मतलब 2.28, और 2.28 जो है 2.28 वो 0 से पाई के बीच में लाई करता है, क्योंकि 0 होता है, पाई होता है 3.14, मतलब ये जो cos इनवर्स cos के अंदर का जो एंगल है ये 0 से पाई के बीच में आ गया, अगर ये 0 से पाई के बीच में आ गया तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो कि एंगल है, इसका आंसर कितना हो गया, 2 पाई माइनस 4 ही हो गया, सही है। अब मान लो जैसे किसी ने बोला कि मुझे बताओ भैया क्या, कि cos इनवर्स cos 6 निकाल के बताओ, 6 नहीं, 6 में मजा नहीं है, 7 में मजा है, 7 में। तो हमने उसको बोला कि देखो घबराना नहीं है तुमको, 7 के नजदीक कौन है, 7 के नजदीक है 2 पाई, हमने बोला देखो cos थीटा को हमेशा कभी भी एनी टाइम cos थीटा को cos 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, ऐसी इजाजत ट्रिग्नोमेट्री देता है, cos 2 पाई माइनस थीटा अगेन cos थीटा हो जाएगा,
लेकिन बच्चों अब मैंने ऑब्जर्व किया तो ये था 2 पाई, क्या था 2 पाई, 2 पाई होता है 6.28 और ये था 7 का माइनस। तो बच्चों जब इसमें से घटाओगे तो एंगल तो आ गया छोटा, लेकिन एंगल नेगेटिव में आ गया, लेकिन हमको एंगल किस में लाना है, इसमें कॉस वाले में, 0 से पाई, कॉस नेगेटिव नहीं चलेगा, 0 से पाई। तो हमने बोला देखो भैया ट्रिग्नोमेट्री में अभी बताया था cos a माइनस बी को cos b माइनस a लिख दो तो कोई हर्ज नहीं है, तो cos 2 पाई माइनस 7 को cos 7 माइनस 2 पाई लिखते हो तो भी ठीक है, वो भी cos 7 ही होता है। तो अब ये 7 है और ये 6.28 है ना, 7 माइनस 6.28 आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब ये एंगल 0 से पाई आ गया, तो इसका मतलब इसको सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ, खत्म बात। अब मान लो किसी ने क्या किया, गौर से देखना होता है बेटा, गौर से ध्यान रखो, कैसे देखना, गौर से, कॉस इनवर्स कॉस 315 निकालो साहब, 315, अब मैंने 2 पाई उपाई नहीं लिखा, सीधा 315। और जब 315 क्या चीज है तो समझना भावनाओं को, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.144 समथिंग है ना, 3.14 अप्रोक्सीमेट, तो ये पाई की वैल्यू 3.14, तो 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी पता है, अगर पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग है तो 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं? अबे 100 से मल्टीप्लाई करो नालायकों, 314 पॉइंट समथिंग समथिंग, अरे 314 नहीं होगी बेटा, पाई की वैल्यू 3.14, तो हम केवल 2 डिजिट तक बोलते हैं, 3.14 के बाद भी चलता रहता है मसाला, 3.141 ऐसे कुछ कुछ चलता रहता है, ठीक है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग है तो 314 नहीं होगा, देखो 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 314 पॉइंट समथिंग समथिंग। इसका मतलब ये जो कॉस्ट 315 है भैया, इसके नजदीकी, इसका नजदीकी डाकघर समझ रहे हो आप, इसका नजदीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है, 2 पाई का मल्टीपल 100 पाई है, कौन है 100 पाई। इसका मतलब अब हम जाएंगे 100 पाई पे, तो हम बोलेंगे देखिए कॉस थीटा को हमेशा cos 100 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 4 पाई माइनस थीटा हमेशा cos थीटा ही होता है, तो हमने लिखा 100 पाई माइनस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों 100 पाई तो हो गया 314 पॉइंट समथिंग माइनस का 315, तो ये आंसर तो छोटा सा है पर नेगेटिव है, क्या है, छोटा सा पर नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने बोला देखो भैया हमने आपको सिखाया था क्या कि cos a माइनस बी को cos b माइनस a लिख दोगे तो कोई हर्ज नहीं है। अभी देखो 315 और ये 314 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आ रहा है एंगल, या एंगल आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर चूंकि अब 0 से पाई के बीच में, तो आंसर ये आ जाएगा, समझ गए। तो कोई ग्राफ बनने के झंझट नहीं है, आप बताओ, ये निकालना होता, ये निकालना होता तो क्या यहाँ तक ग्राफ बनाते, इस ग्राफ को क्या करते आप, ऐसे बनाते रहते 315 तक, नहीं ना, तो अपन ऐसे करेंगे। कोई समस्या है जीवन में, नहीं है ना भैया, पक्का श्योर है, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक छोटा सा और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस मान लो निकालना है अपने को बच्चों 9। अब ये देखना है कि सुनो कि 9 के नजदीक ना दो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2 पाई और एक 4 पाई, पर देखना नजदीकी कौन है, नजदीकी, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा, 3 पाई कितना होता है यार, दोनों का मिड 2 पाई और 4 पाई से दूरी देखनी है तो मिड पॉइंट देख लो 3 पाई, और 3 पॉइंट कितना होता है 9.42, मतलब ये 3 पाई से छोटा है, 9 क्या है 3 पाई से छोटा, तो इसके नजदीक कौन हुआ 2 पाई। इसका मतलब बच्चों cos इनवर्स cos थीटा को cos 2 पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है, परंतु अब ये 2 पाई माइनस 9 जो है वो नेगेटिव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे इसको 9 माइनस 2 पाई, क्योंकि cos a माइनस b को cos b माइनस a लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आ गया भैया। तो इसका मतलब ये 9 माइनस 2 पाई कितना हो गया, 9 मतलब 9 और 2 पाई मतलब 6.28, तो 9 में से 6.28 जब घटाओगे बच्चों तो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 0 से पाई मतलब 9 माइनस 2 पाई इज द आंसर, समझ गए भैया। तो ये हमने सक्सेसफुली ये निकाल लिया है, कोई दर्द दुख नहीं है, चलिए ठीक है भैया। तो यहाँ तक कोई दुख या दर्द हो जीवन में आपके, अब बता सकते हैं, क्लास का टाइम बता रहा होगा, खत्म होने वाली हुई क्लास है ना। हाँ बच्चों तो बताइए, दुख दर्द हो जीवन में तो बता सकते हैं, बाकी तो देखो दुख दर्द चलते ही रहते हैं, जीवन है। ठीक है भैया, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आगे पढ़ेंगे मतलब, है ना, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो होमवर्क इसमें अभी डाल के भेज देंगे आपको, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल विदा लेते हैं, क्योंकि
हाँ बेटा 4 पाई क्यों नहीं लिया उसका रीजन बताता हूँ कि जो 4 पाई है हाँ सर ले लीजिए, इसमें इसमें से ले लीजिए सर। तो बच्चों मैं क्या कह रहा था 4 पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो अगर आप 4 पाई -9 करते ना बच्चों तो 4 पाई कितना हो जाता पता है? तो 4 पाई का मतलब हो जाता आपका 3.14 इंटू 4 दैट इज 12 पॉइंट में भी बहुत बड़ा हो जाता, मतलब लगभग 6 12.6 -9 करते तो 3.6 चला जाता, और 3.6 जो है वो पाई से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये एंगल पाई की बाहर निकल जाता, तो 0 से पाई बनाना था आपको। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने 3 पाई लिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो खत्म करते हैं अभी क्लास, और मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। ओके सर। सर ये आईपैड का चार्जर नहीं है, ये तो आईफोन का चार्जर नहीं सर, वो आईपैड का ही है। हाँ आप देख लीजिए दोनों में से जो लग जाए। बच्चों तो मैं ये कह रहा था आपसे, ये संडे के टेस्ट में ना पूरा जहां तक ये आईटीएफ पढ़ा देंगे पूरा आता है भैया, मैथमेटिक्स में मुझे ध्यान रखिएगा, मैथ्स में जहां तक पढ़ा देते हैं टेस्ट के पहले तक पूरा आता है। ठीक है, हमारा मैथ्स वालों का रूल है ये। ठीक है, हम बच्चों को ऐसे डील नहीं देते हैं, है ना, ध्यान रखिए। शाम वाली क्लास जो है एक्स्ट्रा क्लास कल होगी आपकी, आज नहीं, आज तो क्लास होगी ना, शाम वाली क्लास कल होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा। चलिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय। अच्छा शाम वाली क्लास मतलब सर वाली क्लास है ना? ठीक है, हाँ मैं सर की क्लास की बात करता हूँ, देखिए। ठीक, ओके चलिए बाय बाय।